इनकम टैक्स विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर रहे बैजनाथ मेहता ने छोड़ा पद, राजनीति में आने की अटकलें हुई तेज। बैजनाथ मेहता के पद के परित्याग करने के बाद पहली बार सुपौल आगमन पर किया गया नागरिक अभिनंदन। बैजनाथ मेहता के राजनीति में आने की अटकलें हुई तेज, कई पार्टी से चल रही बात। पद के परित्याग के बाद सुपौल पहुंचे बैजनाथ मेहता ने कहा, जनता का आशीर्वाद रहा तो बदलेगी सुपौल की तस्वीर और तकदीर। सुपौल के सिमराही बाजार स्थित एक निजी होटल में सोमवार को समाज सेवा को लेकर भारतीय राजस्व सेवा में कार्यरत असिस्टेंट कमिश्नर पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद सुपौल लौटे बैजनाथ मेहता के नागरिक अभिनंदन एवं प्रेस वार्ता को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में प्रशंसकों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने फूल माला पहनाकर श्री मेहता का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 28 दिसंबर को उन्होंने पद से इस्तीफा देने को लेकर विभाग को पत्र लिखा था, जिसके बाद महामहिम राष्ट्रपति द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पत्र को स्वीकार कर लिया गया। बीते 31 मार्च को उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया है। कहा कि जिले में किसानों को खेती के समय खाद और उर्वरक के लिए दर दर भटकना पड़ता है। यहाँ के मजदूरों को पैसा कमाने के लिए प्रदेश जाना पड़ता है। 2008 में आए भीषण बाढ़ के 16 साल बीत जाने के बावजूद भी सैकड़ों एकड़ जमीन में बालू भरा पड़ा हुआ है, जिस कारण जमीन बंजर हो गया है। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। लोगों की इन्हीं समस्याओं को लेकर अपनी नौकरी के शेष बचे 7 साल को त्याग कर समाज सेवा के लिए लौट कर आ गए हैं। कहा कि वो अब जिले के हर प्रखंड थाना क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों के समस्याओं का निदान करेंगे। इनके लिए वह स्थानीय लोगों को सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान मीडिया ने जब उनसे किसी पार्टी को ज्वाइन करने की बात पूछी तो वह सवाल को टाल गए। कहा कि पहले वह लोगों के बीच पहुंचकर इन समस्याओं को निपटारा करने के लिए खाका तैयार करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने से वह इनकार नहीं कर सके। कहा कि समय आने पर लोगों से विचार कर पार्टी ज्वाइन करेंगे। सर, इतने बड़े पद को छोड़ करके आज जो है समाज सेवा में उतरे हैं, क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, मैं ब्यूरोक्रेसी में अपने पद पर रहकर, आवाज आ रही है ना, मैं अपने परिवार का, अपने बृहद परिवार में आप ले सकते हैं ममेरा, फुफेरा, चचेरा, भाई, दोस्त, इनके बारे में मैं सोच सकता हूं, उनका कुछ भलाई कर सकता हूं। लेकिन जहां समाज की बात होती है, जहां 135 करोड़ आबादी की बात होती है, लगभग 80 करोड़ किसान की बात होगी, बेरोजगार की बात होगी, बिहार से पलायन की बात होगी, इन सारी समस्या का समाधान नौकरी में रहकर आप चाहे जितने बड़े पद पर हो संभव नहीं है। तो शुरू से मेरी इच्छा रही थी मैं अपने समाज का ऋण चुकाऊं, और आज वो सही समय था। मैं सही समय का इंतजार ही कर रहा था। मेरी नौकरी को अभी भी 7 साल बाकी था कहिए। 31 मार्च को मैंने विधिवत रूप से डिपार्टमेंट से छुट्टी हमें मिल गई। आपको जो है सुपौल लोकसभा में जो है जो बड़े बड़े दिग्गज है चुनावी मैदान में, वहां पे आप अपना स्थान बना पाएंगे? मैं जनता पर भरोसा रखता हूं। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, उनकी समस्या से का समाधान के लिए मैं उपाय उन्हें बताऊंगा। निश्चित रूप से मेरा प्लान है, मैं तुरंत ही, आज से अभियान शुरू हो चुका है। आप अपने पद को परित्याग करके समाज सेवा में उतरे हैं, तो कैसा लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? मैं मानता हूं ये जन सैलाब मेरे साथ है, और जब मैंने थोड़ी सी इच्छा जाहिर की थी तो हमें लगता है लाखों की संख्या में लोग जन सैलाब की तरह सड़क पर आ जाएंगे। हजारों लोग हमें डेली फोन करते हैं, बताते हैं आप कब आ रहे हैं, क्योंकि
ये रेजिग्नेशन की प्रक्रिया 3 महीने पहले ही शुरू हो चुकी थी और उसमें कम से कम 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है। मैंने 28 दिसंबर को त्यागपत्र दे दिया था, जो महामहिम राष्ट्रपति से स्वीकृत होती है, और ये पूरे प्रक्रिया में लगभग 3 महीना कम से कम लगता है, जो 31 मार्च 2023 को समाप्त हो चुका और विधिवत मेरी विदाई आयकर भारतीय। किसी राजनीतिक पार्टी से आपकी तालमेल हुई है? अभी तक मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं। निश्चित रूप से मैं अगर पुराने जमाने की बात लूं, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, सुभाष चंद्र बोस, इनको मैं अपना आदर्श मानता हूं, लाल बहादुर शास्त्री, और वर्तमान समय में मैं मोदी जी के कार्यकलाप से, उनके राष्ट्रीयता की भावना से, उनके गरीबों के प्रति जो नई नई योजना लाते हैं, उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। अमित शाह जी, जो उन्हें लोग चाणक्य बोलते हैं, उनकी रणनीति का मैं कायल हूँ। और मैं अगर बिहार की बात लूँ तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ, उनके त्याग से मैं प्रभावित हूँ, और मुझे लग रहा है उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। इससे हो रहा है सर, आप बीजेपी ज्वाइन कर? मैं सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय जी, जो बिहार के प्रदेश के बीजेपी के हैं, उन लोगों से भी संपर्क में हूँ, उन लोगों की बात उनसे। हाँ जी। सुपौल लोकसभा की जनता अगर बैजनाथ प्रसाद मेहता जी को अगर मौका देती है तो पहली प्राथमिकता क्या होगी बैजनाथ प्रसाद मेहता जी की? पहली प्राथमिकता होगी किसान की दशा को कैसे सुधारा जाए। दूसरी हमारी है जो शिक्षा के स्तर को कैसे सुधार किया जाए। उसमें हमारे पास केवल समस्या ही नहीं है, समस्या का निराकरण भी है, और उससे 2 तरह की समस्या का निराकरण होगा। पहली होगी जो शिक्षा का स्तर सुधरेगा और लोगों की गाढ़ी कमाई जो बाहर जाकर के खर्च करते हैं बच्चों की पढ़ाई में, वो कम जाएगी। और तीसरा होगा, एक ही काम से 3 समस्या का समाधान हो जाएगा, पलायन की समस्या रुक जाएगी। उपाय क्या है मैं बता रहा हूं। प्रत्येक प्रखंड पंचायत में कम से कम एक उच्च विद्यालय है। मैं मानता हूं कि अगर उस उच्च विद्यालय में 2-4 और कमरे बढ़ा दिया जाए, हॉल बढ़ा दिया जाए, और वहां तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, मैं ITI की बात कर रहा हूं, उसकी ट्रेनिंग दे दी जाए, तो प्रत्येक पंचायत से कम 200 लड़कों को, 200 बच्चों को रोजगार मिलेगा, और वो स्किल्ड हो जाएंगे केवल 1 साल 2 साल की पढ़ाई से। और जो अभी 10,000 12,000 के लिए बाहर में मतलब खाना बदोश की जिंदगी बिताते हैं, सम्मान पूर्वक जिंदगी नहीं बिताते हैं, वो 25-30 हजार रुपया की कमाई करेंगे। उससे राज्य सरकार को भी आमदनी होगी, लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी और उनका स्तर भी सुधरेगा। अंत में आज के